निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। बहुत सुलझ के सुनना है। अगर आप सुलझ के सुनेंगे तो बहुत से प्रश्नों का समाधान हो जाएगा जीवन भर के लिए। जब इस प्रेम लक्षणा भक्ति में उपासक का प्रवेश होता है तो लोक और वेद दोनों को नमस्कार करके आगे बढ़ता है। एक होता है वेद और लोक रीति को ना मानना, और एक होता है वेदातीत लोकातीत स्थिति में विचरण करना। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थिति है ये लोकातीत है, ये वेदातीत है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये वृंदावन उपासना करने वाले ये वेद को नहीं मानते। नहीं मानना घोर नास्तिकता है। लेकिन वेदातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए गीता जी में ही श्री भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के विस्तार का ही वर्णन करते हैं और परमानंद चिदानंद रस में डूबने के लिए निस्त्रैगुण्य स्थिति चाहिए, अर्थात वेदातीत स्थिति चाहिए। यहां से देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। इस प्रेम लक्षणा भक्ति में लौकिक और वैदिक दोनों को त्याग करके अपने आराध्य देव के रिझाने में उपासक हर समय मगन रहता है। प्रेमी भक्त मतवाला रहता है प्रभु का निरंतर नाम रूप, लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन। वेद क्या कहता है इस पर वो कब दृष्टि दे, क्योंकि हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में मतवाला है। प्रीतम के नाम कीर्तन में, लीला गायन में, लीला श्रवण में। प्रभु को छोड़कर अन्य किसी बात को ना वो जानता है ना वो मानता है। श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में ही रमण करता है, अपने आराध्य देव के चिंतन श्रवण कथन में रमण करता है। गीता जी में भी भगवान के मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ये स्थिति, उसी में तुष्यंति च, उसी में रमन्ति च, उसी में रमण करता है, उसी में महान आनंद का अनुभव करता है। प्रभु में चित्त जोड़े हुए है, श्वास श्वास प्रभु का सुमिरन कर रहा है। प्रभु की लीला गायन ही उसका आहार है, उसका जीवन है। वो काहे को लोक रीति को देखे, वो काहे को वेद रीति को देखे, समय नहीं है। वो अपने प्रीतम को रिझाए कि वेद रीति। तो बोले लोक रीति और वेद रीति का यहां जो त्याग है वो पूर्णता जनक है, दोष जनक नहीं है। समझिए, जैसे कोई कहे कि ये तो ना लोक सिद्धांत को मानते हैं ना वेद सिद्धांत को मानते हैं, ये बात हो गई दूसरी। और ये हो गई कि ये तो लोक मत और वेद मत दोनों से ऊपर प्रेम रस में डूबे हुए हैं, ये बात हो गई दूसरी। तो जो सुलझे हुए लोग नहीं होते वो कह देते हैं प्रेम मार्ग में चलने वाले प्रेमी उपासकों को कि भाई ये तो वेद को नहीं मानते। नहीं मानना नहीं, ये वेदातीत स्थिति में है, अब वेद की जरूरत नहीं है। प्रेमी उन्मत्त होकर अपने आराध्य देव के रूप चिंतन में, लीला गायन में, लीला श्रवण में, नाम कीर्तन में, नाम जप में डूबा रहता है। उसका मन सदा अपने प्रीतम में डूबा रहता है। उसकी आंखों के सामने उसके प्रीतम दूसरा कोई है ही नहीं। वो कैसे करे लोक व्यवहार, कैसे करे? अब वो लोक और वेद का दास नहीं है, वो तो प्रियालाल के चरणारविंद का दास है। मैं न लोक का दास हूं न वेद का दास हूं, मैं तो अपने प्रभु का दास हूं। न मैं किसी का दास हूं न कोई मेरा दास है। बहुत सुंदर, सुलझ के ही समझना होगा। मैं नित्य अपने प्रीतम का दास हूं। एक टेक एक विश्वास केवल हमारे आराध्य देव में हमारी है। मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, मुझे केवल अपने प्रीतम से काम है, ना लोक से काम है, ना वेद से काम है। प्रभु सेवा में ही मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि सने रहते हैं। कौन देखे कि लोक की क्या रीति है,
और वेद की क्या रीति है। मेरा तन मन बुद्धि सब प्रभु की सेवा में है। वो भी सेवा मेरे द्वारा जो बन रही है वो दिखाई दे रही है। जैसे कठपुतली नाचती हुई दिखाई दे रही, लेकिन पर्दे के पीछे नचाने वाला जैसी डोरी हिलाता है वैसे ही वो नाचती है। ऐसे ही मेरे प्रीतम मनमानी करके जैसा चाहते वैसा मेरे से करवा रहे हैं, वैसा नचवा रहे हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल उपासक अगर इस भावना को हृदय में धारण करे तो बहुत शीघ्र प्रपंच से मुक्त हो जाए। ना मैं लोक का दास हूं, ना मैं वेद का दास हूं, मैं तो प्रभु का दास हूं। आठों पहर प्रभु की सेवा में तन मन प्राण सब मगन है, पर वो सेवा प्रभु ही करवा रहे हैं। प्रभु ही जैसे कठपुतली को नचाने वाला जैसे चाहता है वैसे वो नाचती है, ऐसे मेरा प्रीतम स्वयं मेरे हृदय में बैठ करके अपनी सेवा करवा रहा है। जब कोई सेवा होनी होती तो उसमें स्फुरणा होती है। आज श्री जी को भोग लगाया जाए, आज ऐसा किया जाए, आज ऐसे पुष्पों की रचना की जाए, आज ऐसे माला बनाया जाए, आज ये पोशाक पहनाई जाए, आज ये करना जाए। जो ये फुरना हो रही वो प्रभु ही कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, फुरना। और जो हमारी बुद्धि चतुरता पूर्वक जो स्फुरना हुई उसके अनुसार वर्ताव कर रही, वो मति भी हमारे प्रभु ने दी। और जिस बल से वो सेवा पूर्ण हो रही वो बल भी प्रभु ने दिया। वो पुरुषार्थ मेरे प्रभु के द्वारा ही दिया हुआ है, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। मेरा जो भी व्यवहार हो रहा है वो उन्हीं के द्वारा उन्हीं में हो रहा है। बहुत बड़ी सुंदर रसमय स्थिति पूज्य श्री भाई जी महाराज। कोई उपासक ही, उत्तम कोटि का उपासक ही इस रहस्य को समझ सकता है। कैसी स्थिति है? बोले स्फुरणा भी वही, स्फुरणा का जो भाव हुआ उसके अनुसार हमारी मति जो लग रही वो भी मति वही। जिस बल से मति के अनुसार सेवा हो रही वो बल भी वही, वो पुरुषार्थ भी वही, करने वाले भी वही, कराने वाले भी वही। तो उन्हीं में, उन्हीं के द्वारा हो रही है सेवा, उन्हीं में, उन्हीं के द्वारा हो रही है। तो हृदय में मैंपन रही नहीं गया है, रंच मात्र भी मैंपन नहीं रह गया, क्योंकि मैं के ऊपर मैं सवार हो गया। जो देहाभिमान मैं था उसमें भागवतिक मैंने आकर अपना अधिकार कर लिया। मैं में मिल गया, तरंग समुद्र में मिल गई। कोई ढूंढे नहीं मिलेगी तरंग, तरंग समुद्र में मिल गई। देहाभिमान भागवतिक सच्चिदानंदमय अभिमान मैं में वो लीन हो गया। अब रंचक देहाभिमान रूपी मैं नहीं रह गया, अब तो एक ही भाव रह गया। अब न कोई लज्जा है, न कोई शोक है, न भय है, न मान है, न मद है। ये पूर्ण रूप से इनका अभाव हो गया। अब तो मैं की सत्ता ही नहीं रह गई, एकमात्र प्रभु ही विराजमान हो गए। अब लीला में सच्चिदानंद मेरे आराध्य देव इस शरीर के अंदर बैठ करके वही लीला कर रहे हैं। जब ये स्थिति आ जाती है तो वो उपासक लोक या वेद का दास नहीं होता, वो अपने आराध्य देव के ही इशारे से आराध्य देव के लीला चिंतन में, आराध्य देव की सेवा में तन्मय रहता है। श्री गोपीजनों ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह कृत्ते पादौ पदम न चलतस तव पादमूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। हे प्रीतम प्राणनाथ कृष्ण, आप हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हमारा चित्त जो ग्रह के कार्यों में लगा हुआ था, पहले तो उसको आपने चुरा लिया, पहले तो हमारे चित्त को चुरा लिया, और अब आप हमसे कहते हो कि घर जाओ।
जब हमारा चित्त आपने चुरा लिया, हे चित्त चोर, हे मन चोर, अब मन तो आपके पास है, तो हाथों से सेवा कैसे बनेगी, कैसे कार्य होगा। अब जो घर के काम धंधों में मेरा मन लगा था, चित्त लगा था, उसको तुमने चुरा लिया, तुम्हें कोई उसमें बल भी नहीं पड़ा चुराने में। अब चित्तहीन शरीर चेष्टा कैसे करे। हमारे पैर एक कदम भी आपसे दूर हटने के लिए नहीं चल रहे हैं। मैं घर जाऊं तो कैसे जाऊं, और यदि कोई मुझे वहां पहुंचा भी दे तो करूंगी क्या, क्योंकि चित्त तो आपके पास है। चित्त के बिना कोई चेष्टा होने वाली नहीं। आहा, उपासक का चित्त उपास्य देव में समर्पित हो जाता है। आसक्ति, जैसे दुबरी गाय, बहुत कमजोर गाय दलदल में फंस जाए तो निकल नहीं सकती, ऐसे ही ये मन जब प्रभु में आसक्त हो गया तो चाहे जितनी चेष्टा करे निकल नहीं सकता और डूबता चला जाता है, फिर प्रभु में बन जाता है। वो उपासक कैसे लोक रीति का स्मरण करे, कैसे विधि निषेध का पालन करे, क्योंकि वो अपने प्रभु में आसक्त है। जिसका चित्त अपने आराध्य देव के चिंतन में है, चित्त से जगत का चित्र मिट गया है, अब लोक रीति वेद रीति इससे वो परे हो चुका है। यदि ऐसा उपासक आपके दर्शन में हो और वो लोक रीति वेद रीति का पालन न कर रहे हो और उन पर आप दोष दृष्टि कर बैठे, अरे भाई ये तो संध्या नहीं करते, ये तो ये नहीं करते, दोष दृष्टि कर लेने से आप जितना संध्या भजन करते हैं वो सब अंतर ध्यान हो जाएगा, अवज्ञा बन जाएगी। प्रेमियों की स्थिति को कोई प्रेमी ही समझ सकता है, या भगवान जना दे तो समझ सकता है। श्री सुंदरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब चित्त प्रभु में जुड़ जाता है, प्रभु से आसक्ति हो जाती है, उसे ही कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। उपासक की दशा बदल जाती है। बोले न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृसे न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। सुने न कान और की, दृसे न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। तीन लोकों की लोक रीति का त्याग कर देता है उपासक। क्या लोग कहेंगे, बात नहीं। अगर ये बात आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, तो अभी भक्ति नहीं आई। अभी तो लोक मर्यादा में तुम बंधे हुए हो, तो अभी हृदय में भक्ति नहीं आई। अगर लोगों की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, तो अभी भक्ति का रंग, भक्ति का जब रंग आता है तो ना लाज तीन लोकन की, तीनों लोक में लोग क्या कह रहे हैं, कहना पड़ेगा, सबको कहना पड़ेगा। क्योंकि ये रस ऐसा है कि जब हमारी दृष्टि में वो आएगा तो जो इस रस के लोभी हैं वो तो वाह वाह कह पड़ेंगे, और जो ये रस ऐसा है जिनके हृदय में इस रस के प्रति लालसा नहीं प्रकट हुई, तो रस ऐसा है, इतनी ऊंचाई का है कि वो राग तो कर नहीं सकता तो द्वेष कर बैठता है। इसीलिए बिना किसी कारण के बहुत से लोग प्रेमी भक्तों की निंदा करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, कोई मतलब नहीं किसी से। फिर भी राजदंड दिलाया गया प्रेमियों को, फिर भी बंधन करवाया गया, उनकी ऐसी ऐसी कठोर दंड वृत्तियां उनके ऊपर
श्री कबीरदास जी को उनकी मां से मिलकर के वाराणसी के विद्वान ब्राह्मणों ने सजा दिलवाई, आग में जलवाया, हाथी से कुचला। कितने ऐसे महापुरुष जो प्रेम में मगन हुए, उन्हें इस लोक ने दंड, ये दंड देना, ये द्वेष करना कहीं न कहीं उनके हृदय में इस रस की महिमा प्रकाशित करता है। ये रस है, पर वो उस रस को स्वीकार नहीं कर सकते मलिनता के कारण, तो द्वेष कर बैठते हैं, वो द्वेष कर बैठते हैं। प्रेमी उपासक इसकी कोई परवाह नहीं करता, ना वेद की परवाह करता है। वेद कहता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेमी उपासक, अब जैसे वेद कहता है कि संध्या के समय भोजन निषेध है, लेकिन उपासक संध्या भोग लगाता है, उसी समय संध्या भोग प्रसाद पाता है, उसी समय संध्या के समय ही बोले ये तो वेद के विरुद्ध हो गया। अब आप देखिए प्रेम रस में डूबे हुए श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो चरण सेवक जन है, जिस समय ठीक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ रहा होगा, उसी समय कुंज विहारी श्री हरदास का नारा लगते हुए पंगत लग रही होगी टटिया स्थान में। आप देख लो, वेद प्रणाम करके टटिया स्थान के बाहर हाथ जोड़े खड़े रहता है कि कभी ऐसा रसिक कृपा करे जिससे हम भी पावन हो जाए। ये प्रेम रस की महिमा है। ये लोक व्यवहार में जरूर दिखाई देता है, लेकिन जो प्रेम की स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं वो वेदातीत है।